सोचिए अगर कोई आपसे कहे कि आपकी नींद ही आपकी किस्मत लिख रही है, तो क्या आप मानेंगे? हर रोज सोचते हैं कि हम मेहनत करके सफलता पाएंगे, हम रिश्तों को सुधार कर खुश रहेंगे, लेकिन असल चाबी छुपी है हमारी नींद और पीनियल ग्रंथि में, पीनियल ग्लैंड में। आज मैं आपको एक गहरा सच बताने जा रही हूँ। क्यों रात को देर तक मोबाइल देखना और देर से सोना सिर्फ शरीर ही नहीं, आत्मा और थर्ड आई तक को नुकसान पहुंचाता है। पीनियल ग्रंथि यानी कि पीनियल ग्लैंड क्या है? पीनियल ग्लैंड छोटी सी है, लेकिन इससे सीट ऑफ द सोल कहा गया है। यह है मेलाटोनिन और सेरोटोनिन जैसे हार्मोन्स क्रिएट करती है, बनाती है। संत इसे आनंद का द्वार कहते हैं। अगर यह सही काम करे तो नींद गहरी हो जाती है, मन शांत रहता है और ध्यान बहुत गहरा होता चला जाता है। पर रोशनी और गलत लाइफस्टाइल इसे कमजोर कर रही है, वीक बना रही है। ब्रह्मानंद परमहंस कहते हैं, जब भीतर का दीपक जलता है तो बाहर की रोशनी फीकी लगने लगती है, और वही दीपक है हमारी पीनियल ग्रंथि, पीनियल ग्लैंड। देर से सोने से, मोबाइल देखने के कितने नेगेटिव इम्पैक्ट, नकारात्मक प्रभाव हमारे ऊपर पड़ रहे हैं। पीनियल ग्लैंड पर असर पड़ता है मोबाइल और टीवी की ब्लू लाइट पीनियल ग्लैंड को धोखा देती है। ये ग्रंथि प्राकृतिक रूप से अंधेरे में, डार्कनेस में मेलाटोनिन हार्मोन बनाती है, जिसको स्लीप हार्मोन कहा जाता है। लेकिन जब रात में तेज रोशनी आंखों में जाती है तो पीनियल सोचती है अभी दिन है, और मेलाटोनिन कम हो जाता है, कम कर देती है। इसका रिजल्ट होता है कि नींद गहरी नहीं आती, थर्ड आई धीरे धीरे वीक होने लगती है, कमजोर होने लगती है। सेकंड, हमारा माइंड यानी कि दिमाग और हमारी मानसिक स्थिति पर इम्पैक्ट पड़ता है। नींद अधूरी होने लगती है, दिमाग में जो टॉक्सिन्स यानी कचरा वो साफ नहीं हो पाता, और जब अगले दिन हम ध्यान करते हैं तो फोकस नहीं कर पाते, भूलने की आदत बढ़ती चली जाती, मन में बेचैनी होती है, चिड़चिड़ापन, इरिटेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन की सब प्रॉब्लम्स के खतरे बढ़ जाते हैं, जिससे हम इतने अनजान हैं, जानते ही नहीं कि ये मोबाइल हमारे ऊपर देर रात तक देखने में क्या इम्पैक्ट डाल रहा है, हमारी बॉडी पर क्या इम्पैक्ट डालता है, हमारे शरीर पर क्या असर करता है। हार्मोनल इम्बैलेंस होने लगता है, जैसे कि मोटापा, शुगर, बीपी बढ़ने की संभावनाएं बढ़ जाती है, इम्यूनिटी वीक होने लगती है, छोटी छोटी बीमारियां हमें पकड़ लेती है, आंखों में ड्राइनेस, सिर दर्द, थकान, और पुरुषों और महिलाओं यानी कि मेल और फीमेल दोनों में रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स पर इम्पैक्ट डालती है। रिश्तों और भावनाओं पर इम्पैक्ट, जब नींद अधूरी होती है तो टॉलरेंस कम हो जाता है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता है, झुंझलाहट होती है, रिश्तों में कड़वाहट और दूरी आने लगती है। आध्यात्मिक नुकसान क्या? ब्रह्म मुहूर्त 4 से 6 बजे का जो दिव्य समय है वो निकल जाता है, ध्यान और साधना गहरी नहीं हो पाती, थर्ड आई की सेंसिटिविटी घटने लगती है, और धीरे धीरे आत्मा का कनेक्शन डल हो जाता है, व्यक्ति को भीतर का आनंद नहीं मिल पाता। संक्षेप में अगर मैं कहूँ, देर रात मोबाइल देखना और देर से सोना, शरीर थका हुआ, मन परेशान, आत्मा डिस्कनेक्टेड, और यही कारण है कि संत और योगी हमेशा कहते हैं रात दिन से लड़ने का समय नहीं है, रात आत्मा को समर्पित करने का समय है। इसके लिए सबसे अच्छा उपाय है कि स्लीपिंग टाइम फिक्स करें, 9:30 से 10 बजे तक सो जाए, ब्लू लाइट फिल्टर लगाए, या 9 बजे के बाद मोबाइल बंद कर दे, अपने आप से दूर रख दे। रात को अंधेरे में बैठकर 5 मिनट ध्यान करें। ब्रह्म मुहूर्त में जागना यानी 4 से 6 बजे ध्यान, जाप और मौन साधना करना स्टार्ट कर दे। नींद का रिचुअल, सोने से पहले ग्रेटिट्यूड लिखे, लाइट डिम करें, और देर से सोना सिर्फ एक आदत नहीं है, ये हमारी आत्मा को कमजोर कर रहा है। अगर आप सच में जीवन का आनंद लेना चाहते हैं तो अपनी पीनियल दीपक को जगाइए, रात को समय पर सोइए, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, और देखिए कैसे जीवन खुद एक उत्सव बन जाएगा।